अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज पहला रमज़ान है। मस्जिदों में रोशनी है, घरों में रौनक और दिलों में उम्मीद है। लेकिन हर घर में सुकून नहीं होता। कुछ घरों में रमज़ान इबादत बढ़ा देता है और कुछ घरों में फासले। आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे सवाल का जवाब ढूंढेंगे जिस पर लोग खुलकर बात नहीं करते। नाज़रीन, रमज़ान सिर्फ रोज़ा रखने का नाम नहीं है। रमज़ान सिर्फ भूख और प्यास का इम्तिहान नहीं है। रमज़ान असल में रिश्तों को भी पाक करने का महीना है। और आज हम बात करेंगे एक ऐसे अमल की जो दिखने में बहुत ही मामूली लगता है, लेकिन अगर नीयत सही हो तो इबादत बन जाता है। जी हाँ, रमज़ान में मियाँ बीवी का एक बिस्तर पर सोना, क्या ये सिर्फ दुनियावी रिश्ता है या इसमें भी सवाब और बरकत छुपी है? और क्या कभी ऐसा भी हो सकता है कि इबादत के नाम पर रिश्ते ज़ख्मी हो जाएं? अगर आप शादीशुदा हैं तो ये वीडियो ख़ास तौर से आपके लिए है, और अगर नहीं भी हैं तो ये वीडियो आपके आने वाले घर को बचा सकती है। आज की ये वीडियो देखने के बाद इंशाअल्लाह आपकी सोच बदल जाएगी। नाज़रीन, रमज़ान की वह पहली शाम याद कीजिए जब मस्जिदों में रौनक होती, सड़कों पे सुकून होता है और हर दिल में एक अजीब सी नरमी उतर आती है। रसोई में इफ्तार की तैयारी, घर में बच्चों की आवाज़ें और एक कोने में बैठा हुआ शौहर जो तस्बीह फेर रहा है। दूसरी तरफ एक बीवी जो पूरे दिन की थकान के बावजूद मुस्कुरा रही है, सिर्फ इसीलिए कि उसका घर रमज़ान की बरकत से भर जाए। लेकिन उसी घर के अंदर एक सवाल चुपचाप जन्म लेता है कि क्या रमज़ान में मियाँ बीवी के एक बिस्तर पर सोने से इबादत में कमी हो जाती है? क्या ज़्यादा तकवे का मतलब यह है कि हम एक दूसरे से दूर हो जाएं? आज की ये वीडियो सिर्फ एक मसले की वजाहत नहीं बल्कि एक सोच की इस्लाह है। नाज़रीन, ज़रा सोचिए, रमज़ान की एक रात है, शहरी का वक्त करीब है, घर में हल्की रोशनी जल रही है, रसोई में एक बीवी खड़ी है, उसकी आंखों में नींद है लेकिन दिल में सवाब की उम्मीद है। उधर दूसरी तरफ कमरे में एक शौहर है, उसके हाथ में तस्बीह, होठों पर जिक्र। लेकिन अब इन दोनों के बीच एक अजीब सी दूरी आ चुकी है, क्योंकि जैसे ही रमज़ान शुरू हुआ तो उनके बीच का बिस्तर दो हिस्सों में बंट गया। इसीलिए कि शौहर ने सोचा रमज़ान इबादत का महीना है, अब ये पूरा महीना सिर्फ अल्लाह के लिए होगा। लेकिन क्या अल्लाह ने उसे बीवी से दूर रहने का हुक्म दिया था? आज हम इसी सवाल की तह तक जाएंगे। ये सिर्फ एक मसले की बात नहीं, ये एक सोच की बात है। और आज की ये कड़ी सिर्फ नसीहत नहीं, आज हम दिल की गहराइयों में उतरेंगे। हम देखेंगे कि कैसे एक बिस्तर कब जन्नत का रास्ता बनता है और कब गवाही बन जाता है कि यहाँ मोहब्बत थी या लापरवाही। और याद रखिए, ये सिर्फ एक मामूली वीडियो नहीं, ये वीडियो हमारे, आपके और हर उस घर की कहानी बयान करती है जहाँ रमज़ान आता तो है लेकिन दिलों का फासला कम नहीं होता। एक शख्स ने कहा कि मैं रमज़ान में अपनी बीवी से दूर रहूँगा ताकि ज़्यादा पाक रहूँ। तो फिर सवाल ये है कि क्या निकाह नापाक है? क्योंकि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि निकाह मेरी सुन्नत है। तो फिर जो चीज़ सुन्नत है वो आखिर कैसे रुकावट बन सकती हैं? आजकल कुछ लोग रमज़ान में बहुत ही जोश में आ जाते हैं। वह सोचते हैं कि अब मैं पूरा महीना सिर्फ इबादत करूँगा और धीरे धीरे बीवी से दूरी, बात बहुत कम, मुस्कुराहट कम, एक बिस्तर भी अलग, और फिर वह समझते हैं कि वह बहुत बड़े आबिद बन गए। एक बहन ने मैसेज किया कि मेरे शौहर रमज़ान में मुझे बिल्कुल नज़रअंदाज कर देते हैं, पूरी रात मोबाइल पर इस्लामिक लेक्चर देखते हैं लेकिन मुझसे बात तक नहीं करते। अब आप सोचिए कि क्या ये दीन है या सिर्फ दिखावा? क्या सच में इस्लाम यही चाहता है? क्योंकि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि तुम में से हर एक का अपनी बीवी के साथ रिश्ता रखना भी सदका है। तो फिर क्या लोग नहीं जानते कि रमज़ान में सदका देने का कितना बड़ा अजर है? नाज़रीन, इस्लाम इंसान को फरिश्ता नहीं बनाता, इस्लाम इंसान को इंसान रहने देता है। हमारे प्यारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोज़े रखे, आपने तहज्जुद पढ़ी, आपने एतकाफ़ किया, लेकिन क्या आपने इबादत के लिए अपने घर को छोड़ा? हरगिज़ नहीं।
رمضان کا مقصد ہے نفس کو قابو کرنا، لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ میاں بیوی ایک دوسرے سے بے رخی کر لیں، بلکہ اصل کمال یہ ہے کہ دن میں روزہ اور رات میں محبت، سکون اور حلال رشتہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے تمہاری بیوی تمہارے لیے لباس ہے اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ تو لباس کیا کرتا ہے؟ جسم کو ڈھکتا ہے، اس کو سکون دیتا ہے اور اس کی حفاظت کرتا ہے۔ تو رمضان میں ایک بستر پر سونا دراصل ایک دوسرے کے لیے سکون بنتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس بیٹھے ہوتے اور میں حیض کی حالت میں بھی ہوتی، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرا سر اپنی گود میں رکھ کر قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ دوسری جگہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ ہنسی مذاق بھی کرتے تھے اور جب نماز کا وقت ہوتا تو ایسے اٹھتے جیسے ہمیں پہچانتے ہی نہ ہو۔ سبحان اللہ، کیا خوبصورت بیلنس ہے، گھر میں محبت اور مسجد میں عبادت۔ ناظرین، حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کیا زیادہ عبادت کے لیے بیوی سے دوری بنا لینا بہتر ہے؟ انہوں نے جواب دیا، اگر دوری تمہیں گناہ کی طرف لے جائیں تو وہ عبادت نہیں، شیطان کا دھوکہ ہے، اور اگر نکاح تمہیں حرام سے بچا رہا ہے تو پھر وہی تمہاری عبادت ہے۔ یعنی گھر کا بستر اگر حلال محبت سے بھرا ہو تو وہ بھی اللہ کے نزدیک کسی عبادت سے کم نہیں ہوتا۔ اسی طرح ایک نوجوان تھا، اس کو رمضان میں بہت ہی جوش آ گیا، دن بھر روزہ، رات بھر نفل تلاوت قرآن پاک، اور سوچا کہ میں اب پورا رمضان صرف عبادت میں گزاروں گا۔ لیکن اس نے اپنی بیوی سے کہا اس مہینے ہم الگ سوئیں گے، میں پورا دھیان عبادت پر لگانا چاہتا ہوں۔ بیوی مسکرائی، لیکن اس کے دل میں ہلکی سی اداسی بھی اتر آئی۔ پہلے وہ دونوں شہری میں ساتھ اٹھتے تھے، اب وہ اکیلے اٹھتی۔ پہلے اختیار میں ساتھ دعا کرتے تھے، اب وہ دور بیٹھا تسبیح پھیرا کرتا۔ ایک رات بیوی رو پڑی، اس نے کہا کیا میں تمہاری عبادت میں رکاوٹ ہوں؟ یہ جملہ نوجوان کے دل پر بجلی کی طرح گرا۔ وہ اگلے دن ایک عالم کے پاس گیا اور بولا میں عبادت بھی کر رہا ہوں مگر دل میں سکون نہیں۔ عالم نے پوچھا گھر میں سب خوش تو ہے نا؟ یہ سنتے ہی نوجوان چپ ہو گیا۔ تب عالم نے کہا جس عبادت سے تمہاری بیوی روئیں وہ اللہ کو کیسے پسند آئے گی؟ اس رات وہ گھر لوٹا تو بیوی کے پاس بیٹھا، اس کا ہاتھ پکڑا اور کہا تم میری جنت کا راستہ ہو، رکاوٹ نہیں۔ اس رات جب وہ دونوں ایک بستر پر سوئے تو صرف جسم ہی نہیں، دو دل بھی قریب آئے، اور اس رات کی تہجد میں اسے وہ سکون ملا جو پہلے کبھی نہیں ملا تھا۔ ناظرین، حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ اکثر فرماتے تھے کہ عورت ایک امانت ہے، امانت کو سنبھالا جاتا ہے، رلایا نہیں جاتا۔ اگر آپ کی عبادت سے تمہاری امانت رو رہی ہے تو جان لو کہ کہیں نہ کہیں توازن گم ہو گیا ہے۔ قیامت کے دن جب اللہ پوچھے گا کہ میں نے تمہیں نکاح میں بطور امانت تمہاری بیوی کو دیا تھا، تم نے اس امانت کا کیا کیا؟ کیا ہم یہ کہہ پائیں گے کہ اللہ ہم نے اپنے رشتے کو بھی تیری رضا کے لیے نبھایا، یا ہم خاموش ہو جائیں گے؟ آج موبائل ہاتھ میں ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، فتنے آسان ہیں، نظریں پھسلنا آسان ہے۔ ایسے دور میں اگر آپ کا حلال رشتہ مضبوط ہے تو وہی آپ کی سب سے بڑی حفاظت ہے، اور رمضان میں ایک بستر پر سونا اگر محبت اور تقوی کے ساتھ ہو تو وہ صرف نیند نہیں بلکہ رحمت ہے۔ ناظرین، رمضان کے شروعاتی دور میں مسلمانوں پر رات کے مسئلے میں الجھن تھی۔ اکثر صحابہ تشویش کا شکار تھے کہ کیا رمضان میں رات کو ہم بیوی کے قریب جا سکتے ہیں یا نہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے ایک بار چوک ہو گئی اور وہ رمضان میں بیوی سے صحبت کر بیٹھے۔ انہیں افسوس ہوا اور دل میں ڈر بیٹھ گیا۔ تب اللہ نے یہ آیت نازل کی کہ روزے کی راتوں میں اپنی بیویوں کے پاس جانا تمہارے لیے حلال کر دیا گیا ہے۔ یہ آیت صرف حکم نہیں تھا، یہ راحت تھی، یہ اس بات کا اعلان تھا کہ اسلام فطرت کے خلاف نہیں جاتا، اور سب کچھ قربان کر کے اللہ سے قریب ہونا یہ فطرت کے خلاف ہے۔ اپنے بستر کو جدائی کا میدان مت بنائیں، اسے رحمت کا باغ بنائیں، کیونکہ پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہی ہے
कि अल्लाह ताला की इबादत भी और घर वालों से मोहब्बत भी। अगर रमज़ान में आपका घर मुस्कुरा रहा है तो समझिए आपका रोज़ा कबूल होने के करीब है, और अगर घर रो रहा है तो अपने सजदों की भी जांच कीजिए। हज़रत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह से पूछा गया, क्या बीवी से दूरी ज़्यादा तकवा है? उन्होंने कहा, अगर दूरी तुम्हें गुनाह में डाल दे तो वह तकवा नहीं, और अगर निकाह तुम्हें हराम से बचाए तो फिर वही इबादत है। इसके अलावा हज़रत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैहि अक्सर फरमाते थे कि निकाह इंसान को हराम से बचाने की ढाल है, और जो ढाल अल्लाह के हुक्म से हो तो वही इबादत है। एक खतरनाक गलती जो अक्सर लोग करते हैं कि कुछ लोग रमज़ान में बीवी से मुकम्मल दूरी बना लेते हैं, और कुछ लोग रमज़ान को सिर्फ जिस्मानी खुशी में बदल देते हैं। या तो लोग ज़रूरत से ज़्यादा दूरी बना लेते हैं या फिर हद से आगे बढ़ जाते हैं। ये दोनों अमल गलत हैं, बल्कि इस्लाम कहता है कि दिन में सब्र और रोज़ा, रात को हलाल मोहब्बत और दिन में हमेशा अल्लाह का डर व उसका जिक्र। यानी ना तो ऐसी सूफियाना तन्हाई की जो रिश्ते तोड़ दे, और ना दुनियावी रंग में इस कदर डूब जाना कि जो अल्लाह की यादों इबादत भुला दें। इसीलिए अगर मियाँ बीवी एक बिस्तर पर इस नियत से सोएं कि अल्लाह हम एक दूसरे को हराम से बचा रहे हैं, तो जान ले कि उनका साथ सोना भी सवाब है। नाजरीन, रमज़ान आएगा और चला जाएगा, लेकिन जो घर में मोहब्बत बोई जाएगी वह साल भर फल देगी। अपने बिस्तर को गुनाह का ज़रिया मत बनाएं, उसे सुकून का ज़रिया बनाइए। अपने रिश्तों को हवस मत बनाइए, उसे रहमत बनाइए। और याद रखिए, प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत में अल्लाह की इबादत भी थी और घर वालों के साथ मोहब्बत भी थी। अगर आप दोनों को मिला लें तो आपका घर भी नूर से भर जाएगा। याद रखिए, निकाह आधा ईमान है। रमज़ान में अगर आप अपने रिश्ते को भी इबादत बना लें तो आपका घर जन्नत का नमूना बन सकता है। प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से सबसे बेहतर वो है जो अपने घर वालों के लिए बेहतर हो। तो क्या हम रमज़ान में अपने घर वालों के लिए बेहतर बनेंगे? क्या हम अपने बिस्तर को भी सुकून और सवाब की जगह बनाएंगे? अगर हाँ, तो यकीन मानिए कि आपका रोज़ा भी नूर बन जाएगा, आपकी नमाज भी असरदार हो जाएगी और आपका रिश्ता भी मजबूत हो जाएगा। इसीलिए अगर आप भी ये ज़्यादती करते हो और घर वालों से मुकम्मल दूरी बना लेते हो, तो आज ही घर जाइए, अपनी बीवी का हाथ पकड़िए और कहिए, तुम मेरी जन्नत का रास्ता हो, रुकावट हरगिज़ नहीं। या अल्लाह, हमारे घरों में मोहब्बत दे, हमारी इबादत में तवज़ुन दे, हमारे निकाह में बरकत दे, और रमज़ान को हमारे लिए रहमत और रिश्तों की इस्लाह का महीना बना दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। अगर इस वीडियो ने आपका दिल छुआ हो तो इसे शेयर कीजिए और अरीशा खान चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।